तो क्या हाल चाल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सदिश बीजगणित चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने 6 लेक्चर ऑलरेडी ही कंप्लीट कर लिए हैं। आज 7वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 10.2 को डिस्कस करने वाले हैं। जो प्रश्नावली 10.2 है, अभी तक का हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी तक का हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे थे कि भाई सदिश एक्चुअली में होता क्या चीज़ है, शून्य सदिश किसे कहते हैं, मात्रक सदिश किसे कहते हैं, और क्या कहते हैं सह आदिम सदिश किसे कहते हैं, समान सदिश, ऋणात्मक सदिश, जितने भी टाइप्स थे हमने आसानी से पढ़ लिए। और स्थिति सदिश क्या होता है सब कुछ पढ़ लिए। सदिशों का योगफल कैसे करते हैं, एक अदिश का सदिश से गुणन कैसे करते हैं, खंड सूत्र पढ़ लिया हम लोगों ने, अंतःविभाजन, बाह्य विभाजन, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने इतने लेक्चर्स में कंप्लीट कर ली है। अब हम सीधे प्रश्नावली को देखते हैं। और प्रश्नावली ज़्यादा कठिन भी नहीं है। अभी तक के जितने अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसी के बेस्ड पर ये प्रश्नावली 10.2 है। आसानी से आप लोग भी इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, बस कोशिश करने की देरी है। आप लोग इसको एक बार देख करके तो देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये प्रश्नावली कितनी आसान है। ठीक है, चलिए। तो 1 से लेकर के 4 तक के प्रश्न तो इतने आसान हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। यानी कि आपको परिमाण निकालना है, यानी कि मॉड ऑफ ए जो भी वेक्टर दिया है, यानी कि मॉड ऑफ अ वेक्टर आपको निकालना है। किसी भी वेक्टर का परिमाण आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। यानी कि आपको ऐसे सदिश लिखना है जिनका परिमाण समान हो लेकिन वो विभिन्न हो। ठीक है, तो आप लोग इसको ट्राई करके देखिएगा, बहुत आसान सा है। सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्ट आंसर बताना है। ऐसे प्रश्न ज़्यादातर एमसीक्यू में ही पूछे जाते हैं। तीसरा क्या है, समान सदिश वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। यानी कि सदिश समान होने चाहिए और विभिन्न सदिश, ये तो आपको पता होना चाहिए कि समान सदिश होने के लिए क्या कंडीशंस थी। यानी कि दो सदिश समान कब कहलाए जा सकते हैं, ये चीज़ तो आपको पता होगी। नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर जा करके वॉच करिए। ये तीसरा क्वेश्चन काफ़ी आसान है। चौथा क्वेश्चन क्या है, एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप और xi कैप प्लस yj कैप समान हो। तो चौथा प्रश्न में भी भाई समान सदिश, वही कॉन्सेप्ट आ गया। यानी कि दो सदिश तभी समान कहलाए जा सकते हैं जब उनकी दिशा और परिमाण दोनों बराबर हो। तो आप बस i वाला i के साथ बराबर रखिएगा, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ, x y z तीनों के मान आसानी से निकाल आएंगे। तो यानी कि मेरे को तो नहीं लगता कि 1 से लेकर के 4 तक के प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत होने वाली है। बाकी अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका भी सॉल्यूशन करवा दूंगा। तो बाकी अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, यानी कि प्रश्न नंबर 5 से देखते हैं। 5 से मेरे को लगता है कि भाई थोड़ा सा सॉल्व आउट कराने वाले हैं प्रश्न। ठीक है, बाकी अपन ने दिक अनुपात, दिक कोसाइन, अदिश घटक, सदिश घटक सब कुछ तो हमने सीख के रखा है। बस सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों को हल करने की देरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए, और हाँ, जिसने अभी तक का चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो बोल रहे हैं कि एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 और अंतिम बिंदु -5, 7 और इस सदिश के अदिश व सदिश घटक ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा काम है। तो मान लीजिए कि कोई एक भाई सदिश है, ठीक है, कोई एक सदिश है, मैंने नाम दिया उसको ए बी। ठीक, इस ए बी के बिंदु निर्देशांक, यानी कि इस ए बी के निर्देशांक क्या है, 2,1 और इस बी के निर्देशांक कितने हैं, -5,7। बहुत आसान है। ठीक, तो यानी कि हमें ये जो वेक्टर है ए बी वेक्टर बनेगा। ठीक, इस ए बी वेक्टर के हमको अदिश व सदिश घटक निकालने, बहुत आसान सा है। सबसे पहले तो हमें ए बी वेक्टर निकालना है। ए बी वेक्टर निकालने के लिए हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर चाहिए। ठीक, लेकिन यहाँ पर तो बिंदु दिए हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे इस बिंदु ए और बिंदु बी के स्थिति सदिश। ठीक, स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। यानी कि बिंदु ए व बी के स्थिति सदिश निकालेंगे। तो स्थिति सदिश क्या निकलेगा भाई, ए वेक्टर क्या निकलेगा, 2i कैप प्लस का j कैप, बी वेक्टर निकलेगा -5i कैप और प्लस का 7j कैप। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम ए बी वेक्टर निकालेंगे। यानी कि ए बी वेक्टर क्या होता है भाई, ए बी वेक्टर काफ़ी सिंपल है। यानी कि भाई बी वाले से ए को घटा दो, यानी कि ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर। तो भाई डायरेक्ट घटा दो भाई, बी वाले से ए को घटाना है, -5 और -2 माइनस माइनस प्लस -7i
और ये प्लस का है माइनस, यानी कि ये हो जाएगा प्लस का 6j। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन में आ जाएगा इसका आंसर डायरेक्ट। तो ये क्या ए बी वेक्टर आ गया है। अब इस ए बी वेक्टर के हमको अदिश व सदिश घटक बताने थे, तो हम अदिश घटक पहले बता देते हैं। अदिश घटक जिसे हम दिकानुपात भी बोलते हैं, तो भाई जल्दी से बता दो इसमें अदिश घटक यानी कि दिकानुपात क्या है। तो आप साफ साफ कहोगे भाई -7 कॉमा 6, यानी कि -7 और 6। और सदिश घटक यदि आपसे हम पूछ ले, सदिश घटक क्या हो जाएंगे भाई, सदिश घटक यानी कि जिसमें दिशा, तो सदिश घटक क्या हो जाएगा भाई -7i और ये 6j, इसके क्या हो जाएंगे, सदिश घटक हो जाएंगे। बस काम खत्म। इतना सा ही प्रश्न था, काफ़ी सिंपल सी चीज़ थी, यही चीज़ इसमें बताना था। बाकी प्रश्न काफ़ी आसान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं, क्लास 12 की मैथ की एनसीईआरटी की बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो सदिश आपको दिया है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, 3 सदिश दिए हैं, तीनों का योगफल पूछ रहा है। तो बस बहुत काफ़ी आसान सा है। ए वेक्टर ए प्लस, यानी कि आपको ये चीज़ निकालना है ए प्लस बी प्लस सी। क्या आप लोग इसको निकाल सकते हैं? काफ़ी आसान सा है, मेरे को तो लगता है कि आप लोग इसको भी सॉल्व आउट कर लेंगे, काफ़ी आसान सा है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं। देखिए अनुदिश मात्रक सदिश हमने लेक्चर नंबर 2, 3, 4 इन 2, 3, 4 लेक्चर में अनुदिश मात्रक सदिश को भी पढ़ा है। ठीक है, स्टार्ट तो खैर एक से किया था मात्रक सदिश से। तो अब हम देखते हैं अनुदिश मात्रक सदिश कैसे हम लोग निकालेंगे, इसके भी क्वेश्चंस हैं प्रश्नावली 7.2 में। तो ये 5वां हो गया, 6ठा मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है। तो अब हम देखते हैं 7वां, यानी कि आपको सदिश क्या दिया है भाई, सदिश आपको दिया है 7वां नंबर का प्रश्न है, वेक्टर आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 2k कैप के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो हमें इस वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है, इस वेक्टर ए के। तो हमने तो ये चीज़ पीछे से पढ़ के आए हैं कि अनुदिश मात्रक सदिश कैसे निकालते हैं। तो अनुदिश मात्रक सदिश निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता था भाई, अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है तो उसी वेक्टर को उसके परिमाण से भाग दे देते थे, तो हमें क्या चीज़ मिल जाता था, अनुदिश मात्रक सदिश। इतना तो आप सभी को क्लियर होगा भाई कि किसी भी वेक्टर को उसके परिमाण से डिवाइड देने के बाद हमें क्या मिल जाता था, अनुदिश मात्रक सदिश। यानी कि चलिए हम इसको नाम दे देते हैं कि आर कैप, ये क्या है, ये है अनुदिश मात्रक सदिश। इससे क्या निकलेगा, अनुदिश मात्रक सदिश। तो भाई वेक्टर ए तो दिया ही हुआ है, ठीक, और वेक्टर ए कितना दिया है आपका, आई कैप जे कैप 2k कैप मॉड ऑफ अ वेक्टर। ये क्या आप कैसे निकालेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट लगा के आप इसका परिमाण निकाल लेंगे। तो इसका परिमाण बहुत आसान सा है भाई, 1 यानी कि 2 और ये 4, यानी कि ये फाइनली आपका 6 हो जाएगा। तो बस कर दीजिए आप इसको, जल्दी से आप इसको रख दीजिए भाई इसके नीचे, यानी कि हो जाएगा आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 2k कैप डिवाइड बाई भाई रूट के अंदर 6। तो ये क्या हो जाएगा, 1/√6i, ठीक है, और 1/√6j, और क्या कहते हैं ये हो जाएगा 2/√6 के। बस काम खत्म। यही तीनों चीज़ आपको फाइंड करके यहाँ पर देनी थी, यही आपके क्या होंगे, ये जो निकल करके आया है ये क्या है, अनुदिश मात्रक सदिश, अनुदिश मात्रक सदिश। काफ़ी आसान से प्रश्न है इस प्रश्नावली के, क्यों, क्योंकि पीछे से हम कॉन्सेप्ट इसके समझ करके आए हैं, तो हमें करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं कि सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां बिंदु पी और क्यू क्रमशः आपको निर्देशांक दिए हैं। सबसे पहले आप स्थिति सदिश निकालेंगे और फिर आप क्या, पी क्यू वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, आपको पी
क्यू वेक्टर भी निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसका परिमाण निकाल करके आपको उससे भाग दे देना है, आपको क्या मिल जाएगा, अनुदिश मात्रक सदिश मिल जाएगा। तो मेरे को तो नहीं लगता कि 8वां भी बताना पड़ेगा। 8वां बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी है इसकी तरह, बस इसमें आपको डायरेक्ट वेक्टर दिया था, उसमें आपको वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो बिंदु P दिया है उसका स्थिति सदिश यानी कि P वेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर Q वेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर आपको PQ वेक्टर निकालना पड़ेगा जो कि निकलेगा OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, यानी कि आपको Q में से P को घटाएंगे तो PQ वेक्टर निकलेगा। फिर आपको क्या, PQ वेक्टर का मॉड निकालना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस PQ वेक्टर को डिवाइड कर देना होगा PQ वेक्टर के मॉड से, आपको जो भी निकल करके आएगा वही आपका क्या, अनुदिश मात्रक सदिश होगा। ठीक है, चलिए तो ये किस वाले प्रश्न के लिए, प्रश्न नंबर ये 8 के लिए है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 8 के लिए स्टेप्स हैं, तो आप लोग इसको ट्राई करके देखिए जल्दी से। ठीक है, बाकी 9वां प्रश्न देखते हैं। दिए हुए सदिशों वेक्टर ए 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप और वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस का i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप के लिए सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। ये वाला प्रश्न मैं आपको करा देता हूँ, हालांकि है ये भी आसान। सबसे पहले आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐड करना है, फिर उसके बाद वो जो एक नया वेक्टर आएगा उसके आपको अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। काफी सिंपल सा है। ठीक है, चाहे तो आप लोग इसको ट्राई करके देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन में इसका आंसर आना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ये 9वां नंबर का प्रश्न है। ये वेक्टर ए है 2 माइनस का 1 2 यानी कि 2 माइनस का 1 प्लस का 2k कैप, ये है j कैप और ये है i कैप और ये वेक्टर आपको दिया है। मैं पूरा प्रश्न नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ जो चीज़ मुझे यहाँ पर ज़रूरत है प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैं सिर्फ उतना ही लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये माइनस का i है प्लस का j है प्लस का k है, इतना ही है प्रश्न में। हाँ, आपको किसके अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है, आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। ठीक, आपको इसका अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो बताइए मेरे को, आप कैसे इसको करेंगे, आप कैसे आप इसको निकालेंगे। काफ़ी आसान सा है इसको निकालना भाई, इसको निकालना तो बहुत आसान है। कैसे, क्योंकि अनुदिश मात्रक सदिश निकालना तो हमको आता ही है, पहले से हमने सीख के रखा है, अभी अभी 2-3 प्रश्न कर भी चुके हैं ऑलरेडी। तो कैसे इसको निकालेंगे, तो सबसे पहले तो बेसिक सी चीज़ है, सबसे पहले तो हमको इस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यानी कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले हम एक इससे क्या करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इससे एक नया वेक्टर आएगा। मैंने बोला कि उसको नाम दे दीजिए आर वेक्टर। एक नया वेक्टर आएगा, बस उसका परिमाण निकाल करके यानी कि उसका मॉड निकाल करके बस उसी से डिवाइड दे देंगे, आपको क्या निकल के आएगा, अनुदिश मात्रक सदिश निकल करके आएगा। सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे इस प्रश्न को सॉल्व करने में। मेरे को कोई डाउट नहीं है, मैं इस प्रश्न को सॉल्व कर दे सकता हूँ, लेकिन काफ़ी आसान सा प्रश्न है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप लोग एक बार ट्राई करके देखें क्या ये आपसे सॉल्व होता है या नहीं। बाकी आप तो मेरे को लगता है आप लोग इसको कर लोगे। ठीक, काफ़ी आसान सा प्रश्न है। तो आगे के देखते हैं, तो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें आपको देखिए प्रश्न नंबर 10 में क्या है कि सदिश 5i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। ठीक, ये भी काफ़ी आसान सा है, तो इसको भी आप लोग क्या ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आप लोग इसको ट्राई करके देखिएगा ज़रूर। इसमें अब की बार उल्टा बोल दिया इसने, अब की बार ये आपसे क्या सदिश पूछ रहा है, यानी कि अभी तक का हम लोग मान लीजिए कि सपोज करिए हम ये अनुदिश मात्रक सदिश निकालते थे। ठीक है, और क्या कहते हैं इस ए वेक्टर का तो हम लोग ऐसे निकालते थे। ठीक, ऐसे निकालते थे, लेकिन अब की बार इसने बोल दिया है कि आपको ऐसा वेक्टर फाइंड करके इसको देना है कि जिसका भाई परिमाण 8 इकाई हो। ठीक है, जिसका परिमाण क्या 8 इकाई हो, आपको ऐसा वेक्टर फाइंड करके देना है। तो काफ़ी आसान है। तो आपको ए वेक्टर दिया है, आपको यहाँ पर ए वेक्टर दिया है, तो इसका आप मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालेंगे बस। बाकी आप इसको रख करके निकाल करके आपको 8 इकाई वाला चाहिए, तो जो भी आएगा
ये अनुदिश मात्रक सदिश, उसमें 8 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, काम खत्म। ठीक, आप 8 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, यानी कि 8 आर कैप कह लीजिए या ए कैप, जो भी आपने नाम दिया हो, इससे मल्टीप्लिकेशन करा दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, बाकी मैं देख लेता हूँ कि आगे इसमें, जब तक आप इसको ट्राई करके देखिए आगे और क्या चीज़ें हैं। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ संरेख, यानी कि दो सदिशों की संरेखता की शर्त, यानी कि दो सदिश कब संरेख कहलाए जा सकते हैं, तो इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल अब इन प्रश्नों को हटाते हैं। 10 तक के प्रश्न तो मैंने एकदम जल्दी से ही करवा दिए, क्योंकि इतने आसान से प्रश्न थे, इनमें क्या है इतना टाइम वेस्ट करना। अपने को तो जो काम की चीज़ है, जो हमको लगता है कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसी पर हम ध्यान देते हैं। ठीक, 1 मिनट। ठीक है, तो चलिए, तो अब अपन देखते हैं कि भाई दो सदिशों की संरेखता पर शर्त, यानी कि दो सदिशों की संरेखता की शर्त। ठीक, तो बहुत सिंपल सा काम है इसका भी। चलिए 1 मिनट लगेगा, देख लेते हैं। सपोज करते हैं कि ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है। ठीक, ये दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी। ये तब संरेख कहलाए जा सकते हैं जब वेक्टर ए, ठीक, वेक्टर ए क्या कहते हैं आपका, वेक्टर बी के लैम्डा मल्टीप्लाई के बराबर हो। यानी कि आप ऐसे समझिए, आपको मैं एकदम आसान से समझाऊं तो आप ऐसे समझिए। देखिए, एकदम आसान सा उदाहरण लेता हूं। ये कोई वेक्टर ए बी है, ये कोई वेक्टर पी क्यू है। ठीक, ये कोई वेक्टर ए बी है, ये कोई वेक्टर पी क्यू है। ठीक है, वेक्टर हमने दिशा दिखा दी तो वेक्टर बन गया, यानी कि ठीक, ये दो वेक्टर तभी समान कहलाए जा सकते हैं जब, ठीक है, जब ये पी क्यू वेक्टर बराबर होगा, ठीक, इस ए बी वेक्टर के लैम्डा गुना, यानी कि इस ए बी वेक्टर के जहां पर लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि लैम्डा कोई एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो इसको मैं आपको कैसे समझाऊं कि, यानी कि देखिए आप ऐसे समझिए कि भाई ये कोई एक, मान लीजिए सपोज करिए रेखा है 10 सेंटीमीटर की। ठीक, ये पी क्यू कोई रेखा है, पी क्यू कोई रेखा है 10 सेंटीमीटर की, मैं ऐसे आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। और ए बी, ठीक है, ए बी जो है क्या कहते हैं, मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर का आप कह सकते हैं। ठीक, ए बी आप कह लीजिए कि 20 सेंटीमीटर का है। ठीक, ए बी 20 सेंटीमीटर का है। तो अब जैसे कि आपको इन दोनों को संरेख दिखाना है, तो आप जैसे कि इसकी कंडीशन को फॉलो करेंगे तो 20 सेंटीमीटर, यानी कि पी क्यू बराबर, आप ए बी को लिखेंगे लेकिन ये तो 10 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर का है। तो हमें इसको दिखाने के लिए तो हमने क्या किया भाई, 2 को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बन गया, 10 बन गया, यानी कि ये जो 2 आया है ये क्या, लैम्डा का मान है। ठीक, अब बराबर हो सकता है। ठीक, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा एक अलग से एग्जांपल्स के साथ समझाता हूं। ठीक है, माना, एक मिनट देखें आपके बुक में कोई एग्जांपल है क्या बेहतरीन सा। ए बी पी क्यू, ठीक, ए बी पी क्यू सदिश है, अरे यही तो बात है। चलिए ठीक, चलिए देखिए,
माना कि ये जो ए बी सदिश के दिक्पानुपात A1 B1 C1 है, ठीक है। अतः तथा इस PQ के दिक्पानुपात क्या है, A2 है, B2 है, C2 है, ठीक। अब मैंने क्या बोला है अभी अभी कि दो सदिश तभी संरेख कहलाएंगे जब भाई वो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, यानी कि ए बी वेक्टर लैम्बडा गुना होगा किसके, PQ वेक्टर के। तो भाई इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग रियल में टेस्ट करके देखते हैं कैसे काम करेगा ये। तो हम पहले तो ये जो दिक्पानुपात दिए हैं इससे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वेक्टर बनाते हैं, ठीक, यानी कि सदिश बनाते हैं। अभी तो दिक्पानुपात दिए हैं तो सदिश बनाएंगे A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, ये है A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप, ठीक। ये ए बी वेक्टर है, ये बी, वो ए बी वेक्टर है, ये पी क्यू वेक्टर है। अब रखिए, मान रखिए, ये हो गया A1 और ये A1 I कैप, ये हो गया B1 J कैप प्लस C1 K कैप, और ये लैम्बडा मल्टीप्लाई होगा ए बी वेक्टर, यानी कि लैम्बडा इन सब में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये लैम्बडा सब में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अब इस लैम्बडा का हम क्या कराते हैं, सब में मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, ठीक है। पी क्यू वेक्टर लिखना था, सॉरी, मैंने यहाँ पर पी क्यू वेक्टर लिखना था, मैंने ए बी वेक्टर लिख दिया। तो पहले मैं पी क्यू वेक्टर लिख लूँ, ये हो गया A2 I कैप प्लस का B2 J कैप प्लस का C2 K कैप इज इक्वल टू, लैम्बडा का मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ेगा किसमें, ए बी वेक्टर में। ये मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा क्या, A1 लैम्बडा I प्लस A2 लैम्बडा J प्लस B2 C, ये तो 2 वाले इधर हैं, 1 है ये, 1 C1 लैम्बडा के, ठीक। अब भाई ये दो जो हैं भाई इक्वल का साइन लगा, यानी कि दोनों समान हैं, तो इसकी तुलना करा देते हैं। तो आप लिखोगे तुलना कराने पर, तुलना कराएंगे तो I वाला I के साथ, J वाला J के साथ, K वाला K के साथ, तो A2 बराबर A1 लैम्बडा, B2 बराबर B1 लैम्बडा, C2 बराबर C1 लैम्बडा, ठीक। यहाँ से लैम्बडा का मान निकालिए। B2 बटे B1 लैम्बडा बराबर C2 बटे C1, ठीक। तो ये जो लैम्बडा के क्या हैं, ये लैम्बडा के मान आए हैं, ठीक। तो आप लिख सकते हो कि भाई अतः आप बोल सकते हो A2 बटे A1, B2 बटे B1, C2 बटे C1, ये क्या है, ये लैम्बडा के मान है, ठीक। ये क्या है, ये लैम्बडा के मान है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या, ये लैम्बडा के मान आ गए हैं, तो भाई ये लैम्बडा के मान क्या बराबर हैं। तो हम सब जगह ना लैम्बडा दिखा करके, यानी कि हर जगह मान ना दिखा करके हम कॉमन कर लें, यानी कि भाई एक ही जगह मान दिखा दें। तो वही काम किया गया है कि भाई इस पूरे में ना मल्टीप्लिकेशन करा करके, इस पूरे वेक्टर में ना मल्टीप्लिकेशन करा करके लैम्बडा को आप बाहर खुद ही कॉमन कर दो, ठीक है। लैम्बडा का मान जो भी हो आप खुद ही बाहर उसको कॉमन कर दो, बाकी वही सेम वेक्टर बन जाएगा जो इधर वेक्टर है, ठीक। वही सेम वेक्टर बन जाएगा जो इधर वेक्टर। अब आपको समझ में नहीं आएगा किस चीज़ को कॉमन करें, ऐसी चीज़ को कॉमन करो
कि ये यहाँ पर जो वेक्टर है वही अंदर बन जाए कॉमन करने के बाद। बस ऐसी चीज़ को आप कॉमन करके देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। तो मैं इसका एक क्वेश्चन करवाता हूँ, तब आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। प्रश्न नंबर 11। ठीक, एक मिनट। ठीक, ठीक है, चलिए तो आप देखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है प्रश्नावली 10.2 का 11 नंबर का क्वेश्चन है ये, कि दर्शाइए सदिश, आपको 2 दिए हैं, आपको ये चीज़ प्रूफ करना है कि ये संरेख हैं। ठीक, ये चीज़ आपको प्रूफ करना है कि ये संरेख है। तो कैसे करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ कि माना वेक्टर ए बराबर, मैं इन दोनों को नाम दे देता हूँ कि वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप है, और वेक्टर बी बराबर, तथा वेक्टर बी बराबर क्या मैंने लेट किया, माइनस का 4i प्लस का 6j कैप माइनस का 8k कैप। मैंने 2 वेक्टर लेट किए हैं। ठीक है, तो संरेख होने के लिए जनरली हमें क्या चीज़ को भाई प्रूफ करना पड़ेगा कि वेक्टर ए बराबर है लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी के। ठीक, वेक्टर ए बराबर है लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी के। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। यानी कि हम पहले इधर ए वेक्टर को लिखते हैं, और माइनस का 3j और प्लस का 4k इज इक्वल टू, यहाँ पर लैम्डा का मान तो अपने को पता नहीं है। ठीक, लैम्डा का मान तो अपने को पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम बी वेक्टर को ही लिखते हैं पहले, क्योंकि लैम्डा क्या है, लैम्डा का तो रियल नंबर यानी कि कोई वास्तविक संख्या मान है, तो ऐसे हम लैम्डा तो सब में मल्टीप्लाई करेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था कि उसमें से कुछ कॉमन कर लीजिएगा, तो वही जो वैल्यू, वही जो नंबर बाहर आएगी, वही लैम्डा का मान होती है। ठीक, जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया था कि ये तीनों चीज़ें बराबर थी, तो मैंने कहा था कि इनको बीच में ना लिख करके आप एक बार में ही कॉमन कर लेना बाहर आखिरी में। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, 4i कैप प्लस का 6j कैप माइनस का 8k कैप। तो अब इसमें से देखिए क्या चीज़ आपको दिख रही है कॉमन करने लायक, जिसको आप कॉमन कर सकते हैं, माइनस का 3j। जब तक आप देखिए मैं इसको लिख रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसमें अगर माइनस का 2 कॉमन कर लिया जाए, ठीक, क्या कर लिया जाए, माइनस का 2 कॉमन कर लिया जाए, तब क्या बनेगा, माइनस का 2 को किया मैंने कॉमन, तो भाई ये कट के बन जाएगा आपका 2i माइनस का 3j, और यहाँ पर बचेगा प्लस का 4k। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला टर्म क्या बराबर आ गया। ठीक, ये क्या, ये लैम्बडा, मतलब आप जनरली कह सकते हो कि इसको वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स वेक्टर बी। ठीक, यही सिंपल सी बात थी, यही चीज़ आपको प्रूफ करना था, और आप इसको आप आसानी से लिख सकते हो कि वेक्टर ए, और यहाँ पर ये लैम्बडा मतलब कि वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस का 2, अतः आप लिख दोगे अतः सदिश ए व बी संरेख है। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, ठीक, तो चलिए बाकी आप 12 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, जिसमें कि आपको क्या दिक् कोसाइन ज्ञात करने हैं। दिक् कोसाइन LMN कह लीजिए, वही चीज़ आपको ज्ञात करनी है। तो ये चीज़ तो मैं प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी ही करवा करके आया हूँ। ठीक है, तो 13 नंबर तक के क्वेश्चन, 12, 13, तो इसमें आज के लेक्चर्स में इतना ही रखते हैं। बाकी कल का जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 8, उसमें 12 से लेकर के 16 तक के प्रश्नों को नेक्स्ट लेक्चर में अपन कवर करेंगे, और बाकी एक नया टॉपिक भी पढ़ेंगे, जो कि हमें क्या प्रश्नावली 10.3 में हेल्पफुल रहेगा उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, यानी कि 2 सदिशों का गुणनफल हम कितने तरीकों से कर सकते हैं। देखिए, एक सदिश का अदिश से गुणन तो हम लोग ने ऑलरेडी सीख लिया है। ठीक है,
और बाकी हम लोग और देख लेंगे कि कितने तरह से सदिशों का गुणनफल होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।